तो गाइज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लॉड कोड के ऐसे 5 फ्री ऑल्टरनेटिव्स जिसके थ्रू आप पूरी वेबसाइट बना सकते हो। प्लस आप बहुत सारे एप्लीकेशंस इससे बना सकते हो। एंड हाँ, ये पाँचों के 5 ऑल्टरनेटिव्स बिल्कुल ही फ्री होने वाले हैं। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर क्लॉड के मॉडल्स भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जेमिनी का 3.5 फ्लैश भी यूज़ कर सकता हूँ जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है। मैं आपको हे लिख के भी दिखा देता हूँ कि ये वर्किंग है या नहीं, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में आज। देन मैं यहाँ पर मीमो 2.5 बिल्कुल ही फ्री में यूज़ कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पर मेरे पास और भी बहुत सारे मॉडल्स बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। प्लस लेफ्ट साइड मेरे एक और अल्टरनेटिव है। इसमें मेरे पास किमी 2.6 एंड मिनी मैक्स 2.7 भी अवेलेबल है। मैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ। प्लस मान लो ये तीनों खत्म हो गए, तीनों की लिमिट रीच हो गई, देन मैं ये फोर्थ ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकता हूँ जिसमें मेरे को काफ़ी फ्री मॉडल्स मिल जाते हैं। इसमें से मैं एनवीडिया का नेमोट्रॉन 3 अल्ट्रा यूज़ कर सकता हूँ। एंड मैं यहाँ पर भी आपको हे लिख के दिखा देता हूँ कि ये वर्किंग है या नहीं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं क्या इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड गाइस आप देख सकते हो ये चारों के चारों करंटली बिल्कुल ही परफेक्टली वर्क करते हैं एंड ये रिप्लाई भी कर रहे हैं। प्लस जो पांचवा है हमारा, वो यहीं पर ही हमारा चल जाएगा एंड उसमें हमको काफ़ी सारे मॉडल्स फ्री में मिलेंगे। आप इनको भी यूज़ कर पाओगे। मतलब अगर आपका एक ख़त्म भी हो गया तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो, दूसरा ख़त्म हुआ तीसरा यूज़ कर सकते हो। ऐसे मैं आज आपको 5 ऑल्टरनेटिव बताने जा रहा हूँ एंड ये सेटअप की वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एंड मैं इसी के थ्रू मल्टीपल माइक्रो सैस टूल्स बनाता हूँ। एंड मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यही बताया था कि मैं कैसे 4 लाख पर मंथ अर्न करता हूँ इन्हीं माइक्रो सैस टूल से। एंड इस 1.5 घंटे की वीडियो में मैंने ए टू जेड पूरा बताया था आपको कि आप ये सब कैसे कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैंने क्लाउड कोड यूज़ किया था, बट वो पेड है एंड मैंने ये 3 मंथ्स यूज़ करके देखा एंड मैं अब इसको यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिमिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये अराउंड 2000 रुपये पर मंथ का मिलता है एंड मैंने इसको ऑफ़र में बाई किया था 50% ऑफ में एंड अराउंड 3 महीने के लिए वो ऑफ़र था। मैंने इसको यूज़ करके देखा एंड इसकी लिमिट्स मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। एंड मैंने देखा जितने भी नए टूल्स आते हैं, जितने भी नए मॉडल्स आते हैं, ये पहले कुछ दिनों के लिए फ्री होते हैं एंड बहुत सारे टूल्स के जो फ्री टियर्स हैं उनको हम यूज़ करके कोडिंग करवा सकते हैं। एंड जो ये 5 ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें ऐसा नहीं होगा कि ये अभी चल रहे हैं एंड बाद में नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जितने भी नए मॉडल्स आते हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स, इन टूल्स पे प्रमोशन करने के लिए वो कुछ हफ्तों के लिए इन्हीं टूल्स पर अपने मॉडल्स बिल्कुल ही फ्री में यूज़ करने के लिए देते हैं। एंड आपको ही पता है नए नए मॉडल्स तो आते ही रहेंगे एंड आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज कोई मॉडल फ्री है, कल कोई मॉडल फ्री होगा एंड अगर मैंने इस सेटअप में कोई भी चेंज किया तो उसका भी अपडेट मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड मैं इन्हीं टूल्स को आज यूज़ करके एक लाइव वेबसाइट आपको बना के दिखाऊंगा एंड मैं ये सारे पांचों टूल्स आपको आज सेटअप करके भी दिखाने वाला हूँ। एंड ये पांचों ऑल्टरनेटिव मैं आज एक एक करके आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इनको कैसे सेटअप करना है। अगर आपको कोडिंग आती भी नहीं है एंड आपका एक टेक बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आप इस वीडियो को देख के वेबसाइट बना पाओगे, क्योंकि आज मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप, कि ये सेटअप कैसे अचीव करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें आपने इतना प्यार दिखाया कि उसमें अराउंड 2.5 लाख व्यूज़ हो गए हैं, वो भी एक हफ्ते के अंदर। एंड आपने जो कमेंट्स किए हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतने अच्छे कमेंट्स, कि मेरा दिल खुश हो गया इन कमेंट्स को पढ़कर। एंड मैंने एक एक कमेंट का बैठ के रिप्लाई किया है। कुछ कुछ कमेंट्स रहते हैं मैं इनका भी रिप्लाई कर दूंगा। तो यार आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, ऐसे ही वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाते रहूंगा एंड आपको ए टू जेड सब कुछ सिखाऊंगा जो भी मैंने अपने स्ट्रगल से सीखा है। तो आज हम एआई से फ्री में कैसे वेबसाइट बना सकते हैं ये सीखेंगे। तो यार सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है गूगल एंटी ग्रेविटी। हाँ यार, एंटी ग्रेविटी ने काफ़ी सारे चेंजेस ला दिए हैं। पहले हम जेमिनी CLI यूज़ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट्स में प्रोवाइड करता था, बट जेमिनी CLI अब बंद होने वाला है 18 जून से एंड उसकी जगह ले लिया है एंटी ग्रेविटी ने। यहाँ पर हमें एंटी ग्रेविटी 2.0 मिलता है, जो कि बिल्कुल ही क्लॉड कोड के जो डेस्कटॉप ऐप आता है उसकी तरह है। उसमें आप सिर्फ एंटी ग्रेविटी के मॉडल्स यूज़ कर पाओगे एंड जो हम ये कर रहे हैं अभी, हम बाकी सब टूल्स भी यूज़ कर पा रहे हैं, ये आप उसमें नहीं कर पाओगे। तो हमें एक ऐसा सेटअप बनाना है कि हम सारे कोडिंग AI एजेंट्स
एक ही जगह पे यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंटी ग्रेविटी आईडीई। मैं करंटली यही यूज़ कर रहा हूँ एंड ये जो आपको दिख रहा है, ये एंटी ग्रेविटी का आईडीई है। ये बेसिकली एक वीएस कोड का फॉर्क है एंड गूगल ने उसी के अंदर अपना एंटी ग्रेविटी डाल दिया है ये वीएस कोड ही। तो इसमें हमको वीएस कोड मिल जाता है, इसमें हमको एंटी ग्रेविटी के जो मॉडल्स हैं, जिसमें हमें क्लॉड सोनेट वगैरह भी मिलता है, प्लस हमको यहाँ पर क्लॉड ओपस भी मिलता है। ये हमको बिल्ट इन मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। आपको बस अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है एंड ऑफ कोर्स ये वीएस कोड है, तो हम इसमें बाकी सारे एआई एजेंट्स भी यूज़ कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं अभी एंटी ग्रेविटी जो अपना पहला ऑल्टरनेटिव है, इसको सेटअप करना सिखाऊंगा। तो आपको जाना है antigravity.google वेबसाइट पे एंड हाँ, इस वीडियो में मैंने जितनी वेबसाइट्स यूज़ की हैं या फिर जितने भी कोड्स यूज़ करे हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो इस वेबसाइट में आपको जाना है, देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको दिखेगा यहाँ पर एंटी ग्रेविटी आईडीई। आपको अपनी मशीन के लिए ये डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास मैक ओएस है, तो मैं एप्पल सिलिकन वाला डाउनलोड करूँगा। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास लिनक्स है तो आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है एंड उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास एक सेटअप सा आएगा, आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके ओके कर देना है। आपको डिफ़ॉल्ट ही रखना है उसको, आपको कुछ चेंजेस नहीं करने। देन आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी जो कि आप मेरे डिस्प्ले पे देख पा रहे होगे। अब ये चीज़ है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि एंटी ग्रेविटी आईडीई है क्या। तो एंटी ग्रेविटी आईडीई में हम अपने प्रोजेक्ट्स को खोल सकते हैं। इसकी हम लेफ्ट साइड में फाइल्स देख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना एक फ़ोल्डर खोल के दिखाऊँ, मैं यहाँ पर ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगा एंड अपना जो फ़ोल्डर है उसको मैं ओपन कर लूँगा। देन मैं यहाँ पर इसको ट्रस्ट कर दूँगा। इसके बाद एंटी ग्रेविटी में मेरा प्रोजेक्ट खुल चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको रिसाइज़ वगैरह भी कर सकता हूँ। तो आपके प्रोजेक्ट में जितनी फाइल्स होंगी वो आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगी। देन आप किसी भी फाइल में अगर क्लिक करते हो तो वो फाइल जो है हमारी बीच में ओपन हो जाएगी एंड हम उसको एडिट या फिर देख सकते हैं। इसके बाद जो राइट साइड में है वो है हमारा एआई एजेंट, जो कि है एंटी ग्रेविटी का। इसमें हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं एंड एंटी ग्रेविटी हमारे लिए वो कर देगा। एंड वो कहाँ पर करेगा, वो हमारे इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में ही करेगा। उसके पास इसके आउटसाइड एनवायरनमेंट या इसके आउटसाइड फ़ोल्डर्स का एक्सेस नहीं होने वाला। उसको सिर्फ़ इस प्रोजेक्ट का एक्सेस होगा। देन यहाँ पर हम मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं कि एंटी ग्रेविटी के साथ हमको कौन-सा मॉडल यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जेमिनी 3.5 फ्लैश, जो कि लेटेस्ट गूगल का मॉडल है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी कोडिंग या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। देन यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन है, इसमें मैं कोई फ़ोटो दे सकता हूँ, कोई फ़ाइल को मेंशन कर सकता हूँ या फिर कोई एक्शन बता सकता हूँ इसको, कोई भी टास्क करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्लैश करता हूँ, तो यहाँ पर गोल फीचर है, शेड्यूल फीचर है एंड बहुत सारे फीचर्स हैं। ये सारे मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल में बताऊँगा एंड अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो टेंशन मत लो, मैं आगे आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर मैं इसको कहूँ यहाँ पर कोई टास्क करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको कहूँ क्रिएट अ टिक टैक टो गेम इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इसके बाद ये टास्क हमारा एंटी ग्रेविटी परफॉर्म कर देगा हमारे लिए। तो इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा एंड हमारा जो काम है वो ये करना स्टार्ट कर देगा। एंड आप देख सकते हो ये बहुत ही फास्ट मॉडल है, तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म कर देगा। तो इसने हमारा जो टास्क है वो करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पर ऑटो प्रोसीड कर रखा है। ये कैसे हुआ? तो एंटी ग्रेविटी की सेटिंग्स में आपको जाना है। यहाँ पर मैंने ऑटो एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू पॉलिसी को मैंने ऑलवेज प्रोसीड कर रखा है, ताकि ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली सारी कोडिंग करते रहे। एंड गाइस आप देख सकते हो इसने प्रोजेक्ट हमारा बना भी दिया है एंड ये जो ब्लू ब्लू कलर की आपको जो एज लाइट मिल रही है, ये क्या कर रहा है, एंटी ग्रेविटी खुद ही गेम खेल के खुद ही ब्राउजर इसने खोल दिया एंड ये खुद ही इस वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहा है कि ये गेम चल रहा है कि नहीं। मेरा कर्सर देखो यहाँ पर है एंड ये बाकी जितने भी काम हो रहे हैं ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। ये एंटी ग्रेविटी खुद ही कर रहा है, खुद ही माउस क्लिक्स करेगा, खुद ही आपकी वेबसाइट को टेस्ट करेगा एंड अगर कोई बग आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व भी कर देगा। एंड गाइस ये सब आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल रहा है, तो आप इससे बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हो। एंड गाइस ये स्क्रीनशॉट्स भी ले रहा है, ताकि ये हमको पूरी रिपोर्ट में बताएगा कि ये हमने ऐसा ऐप बनाया है एंड ऐसी वेबसाइट हमने बनाई है। आप देख सकते हो यहाँ पर टेकिंग स्क्रीनशॉट्स का वो आ रहा है। प्लस ये रिसाइज करके भी देखता है कि ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं वेबसाइट। एंड जैसी ब्लू एज लाइट चली जाए
आप यहाँ पर क्रॉस कर सकते हो एंड आप देखोगे आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है एंड एक वॉक थ्रू आपको मिलेगा। वॉक थ्रू क्या होता है कि वेबसाइट बनने के बाद ये पूरी एक रिपोर्ट तैयार करता है कि कैसी वेबसाइट बनी है। ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखाता है कि ऐसी वेबसाइट हमने बना दी है, आप चेक कर सकते हो। एंड जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है ये बेसिकली हमने ऑटो प्रोसीड करके रखा था, इसलिए इसने हमसे पूछा नहीं कि ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, इसको मैं प्रोसीड करूँ या फिर आपको कुछ चेंजेस करवाने। तो यहाँ पर मैं अगर ऑलवेज प्रोसीड नहीं होता तो यहाँ पर हमको प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ता, उसके बाद ये काम करना स्टार्ट करता। अगर आपको वैसा कुछ चाहिए तो आपको यहाँ पर ऑलवेज प्रोसीड की जगह रिक्वेस्ट रिव्यू पे इसकी सेटिंग्स रखनी है, बट मैं ऑलवेज प्रोसीड ही रखता हूँ इसको जनरली। तो यार ये है पावर एंटी ग्रेविटी की। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें आप क्लॉड के मॉडल्स यूज़ ना करो, ये बहुत ही जल्दी लिमिट ख़त्म कर देते हैं। अगर आप जेमिनी के मॉडल्स यूज़ करोगे तो जो आपकी जो लिमिट्स हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए लास्ट करेंगी एंड आप ज़्यादा काम करवा पाओगे एंटी ग्रेविटी से। काम खत्म होने के बाद आपको यहाँ पर सारे चेंजेस मिलेंगे, आप क्लिक कर सकते हो इन चेंजेस पे। ये आपको बताएगा कि मैंने ये चेंजेस किए हुए हैं इसमें, आप देख सकते हो कि ये सही है या फिर गलत है। एंड आप यहाँ पर एक एक फाइल के चेंजेस एक्सेप्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर सारे फाइल्स या फिर जितने भी चेंजेस थे सबको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फाइल्स वाले टैब में जाके एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर सकता हूँ। इससे जितने भी चेंजेस होंगे जो एंटी ग्रेविटी ने किए वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद हमको इसको चला के देखना है आपको, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस फाइल को ओपन कर लेना है या फिर एंटी ग्रेविटी को ही आपको कह देना है कि ओपन @index.html। अब मैंने क्यों लगाया, अगर आपको कोई फाइल का कंटेक्स्ट देना है, आपको मेंशन करना है कि भाई ये फाइल में हमको काम है, तो आपको सिर्फ लगाना है एंड आपको उस फाइल का नाम लिख देना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। इससे आप एक फाइल को मेंशन कर सकते हो एंटी ग्रेविटी के प्रॉम्प्ट में। तो जैसे कि मैंने इसको बोला है ओपन index.html। अब ये क्या करेगा मेरे लिए, इस HTML को ओपन कर देगा एंड ये कह रहा है कि ऑलरेडी ओपन है, बट मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है कि ब्राउज़र में ओपन करे, तो मैं इसको फिर से कहता हूँ इन ब्राउज़र। तो अब ये index.html को मेरे ब्राउज़र में ओपन कर देगा एंड आप देख सकते हो मेरे ब्राउज़र में ये ऑन हो चुकी है। एंड गाइस इसने साउंड भी यहाँ पर रखा हुआ है हर एक क्लिक पे, बट मैंने इसको ऑफ कर दिया है। तो इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो गाइस इसने काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना दी है, आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट बना दी है इसने। एंड हाँ, इसमें कंप्यूटर का भी ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर के साथ भी खेल सकता हूँ एंड मैं देख सकता हूँ ये कंप्यूटर कैसा वर्क कर रहा है। यहाँ पर ईजी, मीडियम, इम्पॉसिबल। तो गाइस ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतनी अच्छी वेबसाइट बन जाएगी, क्योंकि मैंने ये प्रॉम्प्ट जिस किसी को भी दिया है, क्लाउड कोड को भी दिया था मैंने ये प्रॉम्प्ट, इतनी अच्छी तो नहीं बनाई थी उसने। तो यहाँ प्ले अगेन का बटन भी है, तो ऐसे करके आप टूल वेबसाइट्स बना सकते हो। हमें इतनी अच्छी वेबसाइट बना के दी है जेमिनी 3.5 फ्लैश ने, क्योंकि जो जेमिनी 3.5 फ्लैश है वो ऑलमोस्ट क्लॉड ओपस जितना इंटेलिजेंट है एंड उससे कई गुना ज़्यादा फास्ट है। आप इन बेंचमार्क्स में भी इसको देख सकते हो कि ये अराउंड 4 टाइम फास्टर है बाकी सारे मॉडल से, इसलिए हम इससे काफ़ी अच्छी कोडिंग करवा पा रहे हैं, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। लेकिन जो एंटी ग्रेविटी के लिमिट्स हैं वो अराउंड 5 घंटे के करीब में रिफ़्रेश होती हैं, जो जेमिनी के मॉडल्स हैं। बट अगर इसमें आप क्लाउड के मॉडल्स यूज़ करोगे तो वो अराउंड 5+ डेज़ ले लेते हैं रिफ़्रेश होने में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसमें आप जेमिनी 3.5 फ्लैश मीडियम यूज़ करना, क्योंकि ये काफ़ी बैलेंस्ड मॉडल है एंड ये आपके जो माइक्रो टूल्स आप बनाओगे या कोई भी टूल्स आप बनाओगे या कोई भी वेबसाइट की कोडिंग आप इससे करवाओगे, उसके लिए सबसे बेस्ट मॉडल होगा ये। क्यों? क्योंकि ये आपके ज़्यादा टोकन्स भी नहीं खाएगा एंड आप इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर पाओगे। बट मान लेते हैं हमने काफ़ी यूज़ करके इसको ख़त्म कर दिया एंड इसकी लिमिट अब ख़त्म हो चुकी है। अब आपको 5 घंटे का वेट करना है, बट मैं वेट नहीं करता। मैं स्विच कर जाता हूँ अपने सेकंड एआई एजेंट में एंड उसको भी मैं फ्री में यूज़ करता हूँ। तो जो सेकंड बेस्ट एआई एजेंट है वो है ओपन कोड। तो ओपन कोड हमारे टर्मिनल में चलता है जैसे कि क्लाउड कोड चलता है, वैसे ही सेम वे में, एंड ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। आप इसके गिटहब पे जाके देख सकते हो, इसके अराउंड 171,000 स्टार्स हैं एंड ये बहुत बड़ी बात है एंड ये काफ़ी अच्छा टूल है। मैं इसको रिसेंटली काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हो इसमें डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं एंड इसके जो बग्स वगैरह होते हैं ये सब फिक्स होते रहते हैं। तो इसमें हमको कुछ फ्री मॉडल्स मिलते हैं, जैसे कि हमें डीप सीक का जो वर्जन 4 फ्लैश है वो फ्री में मिल जाता है। इससे हम जो छोटे मोटे टास्क हैं वो करवा सकते हैं। हमें मीमो का 2.5 जो कि शाओमी की तरफ से आता है ये भी फ्री में मिल जाता है। देन हमको एनवीडिया का नेमोट्रॉन 3 अल्ट्रा भी फ्री में मिल जाता है। तो ये तीनों मॉडल्स आप आराम से इसमें फ्री में यूज़ कर सकते हो एंड आप सोच रहे होगे ये मॉडल्स तो
बेकार मॉडल्स होंगे या फिर फ्री वाले ही होंगे, बट ऐसी बात नहीं है। ये भी मॉडल्स काफ़ी अच्छे मॉडल्स हैं। मैं आपको प्रूफ़ दिखा देता हूँ उसका। जो एनवीडिया का मॉडल है, आप देख सकते हो उसकी टेस्टिंग हुई थी एंड आप यहाँ पर देख सकते हो जो नेमोट्रॉन 3 अल्ट्रा जो मॉडल है, उसने 3 मिनट्स में सारा टास्क कंप्लीट कर दिया एंड आप देख सकते हो कंपेयर करके जो बहुत ही खतरनाक मॉडल्स हैं आगे वाले, एंड आप कंपेयर करके भी देख सकते हो कि डीपसीक वर्जन 4 प्रो जो कि अपने आप में काफ़ी खतरनाक मॉडल है, उससे भी काफ़ी खतरनाक काम किया है, वो भी उसके आधे टाइम में। एंड कोहेन को तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता ही होगा इस मॉडल के बारे में कि कितना अच्छा मॉडल है। ये सारे मॉडल्स क्लॉड ओपस के कंपैरेबल हैं एंड मिनी मैक्स M3 भी है इसमें एंड इसने 5 मिनट में किया है। तो आप देख ही सकते हो कि जो एनवीडिया का जो मॉडल है वो कितना कैपेबल है। आपको ओपन कोड में ये बिल्कुल ही फ्री में मिल जाता है। प्लस ओपन कोड में ही नहीं, जो हमारा नेक्स्ट अल्टरनेटिव होगा, उसमें भी आपको ये मॉडल मिल जाएगा। तो अगर यहाँ से ख़त्म हो गया तो आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अल्टरनेटिव में आपको मिनीमैक्स M3 भी मैं प्रोवाइड करूँगा। आप बस इस वीडियो को पूरा देखना। आपको सारे जितने भी फ्री में अवेलेबल मॉडल्स हैं ना, मैं सब बता दूँगा आज। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। एंड जो शाओमी का मीमो 2.5 मॉडल है, ये भी काफ़ी अच्छा मॉडल है। आप देख सकते हो, इसको भी क्लॉड से कंपेयर किया जाता है एंड ये अराउंड ऑलमोस्ट सेम ही प्रोवाइड करता है। जो इसके बेंचमार्क्स हैं, वो बाकी सारे मॉडल के कंपैरेबल हैं। तो आपको ये वाला मॉडल भी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री में मिलता है। प्लस डीपसीक वर्जन 4 फ्लैश तो है ही है। अब इसको हम कैसे सेटअप करेंगे अपने एंटी ग्रेविटी वाले आईडीई में, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक ही जगह से सारे एआई एजेंट्स कंट्रोल कर पाओ, ताकि आपको मल्टीपल एआई एजेंट्स में स्विच करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैंने यहाँ पर एंटी ग्रेविटी आईडीई यूज़ किया है, क्योंकि जो एंटी ग्रेविटी का जो ऑफ़िशियल ऐप आता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसमें आप ये सब नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ पर टर्मिनल में क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर न्यू टर्मिनल में क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका एक न्यू टर्मिनल खुल जाएगा एंड आप इसको छोटा-बड़ा यहाँ से कर सकते हो। देन इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी एंटी ग्रेविटी के जो एआई एजेंट है, इसके बारे में बता ही दिया है, तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूँगा। अगर आपको इसको वापस लाना है, तो आप इस वाले बटन में क्लिक कर सकते हो। ये है टॉगल एजेंट की बटन। इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका जो एंटी ग्रेविटी का एआई एजेंट है, वो वापस आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमको करना है ओपन कोड को इंस्टॉल। अब हम इसको कैसे करेंगे? हमको जाना है ओपन कोड डॉट एआई पे। आपको यहाँ पर एक कमांड मिलेगी, आपको इसको कॉपी करना है एंड आपको इसी टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट कर देना है एंड आपका जो ओपन कोड है, वो ईज़िली इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कमांड एंड इंस्टॉलेशन डन। इसके बाद हमको यहाँ पर क्लियर टाइप करना है, इससे हमारा जो टर्मिनल है वो क्लियर हो जाएगा। देन हमें टाइप करना है ओपन कोड। इससे क्या होगा, हमारा जो ओपन कोड है, हम इसको ओपन कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपको जब भी ओपन कोड को ओपन करना होगा या फिर क्लोज करना होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर डस्टबिन का आइकन बना है, आप इसमें क्लिक करके ओपन कोड के जो टर्मिनल है, उसको आप क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के बाद अगर आपको वापस ओपन कोड को खोलना है, मान लो आपकी एंटी ग्रेविटी की लिमिट खत्म हो गई, तो आपको जाना है टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल में क्लिक करना है। देन आपको लिखना है यहाँ पर ओपन कोड, देन आपको एंटर प्रेस कर देना है एंड आपका जो ओपन कोड है वो खुल जाएगा। ओपन कोड के जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, बट ओपन कोड पे जो एक डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आप वो चाहते हो, इसमें मैं सब कुछ जो भी है सब कुछ बता दूं इसका, तो आप कमेंट कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर काफ़ी कमेंट्स आएंगे तभी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं ओपन कोड की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कि मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपको, एंड आप इससे ऑलमोस्ट सारी कोडिंग करवा पाओगे, तो मैं इतनी तो आपको बता ही दूंगा। तो इसमें हमको फ्री मॉडल्स यूज़ करने हैं, वो भी ओपन कोड जेन के। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है /connect एंड आपको यहाँ पर ओपन कोड जेन मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको सीधा जेन टाइप कर देना है एंड आपको यहाँ पर ओपन कोड का जो जेन है ये मिल जाएगा। आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपको एक यूआरएल मिलेगी यहाँ पर, इसमें जाके आपको साइन इन करना है एंड आपको जेन की जो एपीआई की है वो आपको जनरेट करके यहाँ पर पेस्ट करके एंटर प्रेस करना है। तो मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ। तो यारी लिंक मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। अब मैं गया अपने ब्राउज़र पे, देन यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। अगर आप लिंक कॉपी करना नहीं चाहते तो आप सीधा ओपन कोड की जो वेबसाइट है उस पे जाके जेन पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो एंड आप किसी से भी लॉगिन कर लो, किसी भी आईडी से या फिर किसी भी मेथड से। देन आपको यहाँ पर एपीआई कीज़ का सेक्शन मिलेगा, आपको इसमें जाना है। देन यहाँ पर मेरी तो की ऑलरेडी बनी हुई है, मैं चलो इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं एक नई की आपको फ्रेश बना के दिखाता हूँ।
मैं यहाँ पर क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम इसको दे दूँगा। देन यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। आपकी की बन जाएगी। देन की को आपको कॉपी करना है। देन इस की को आपको अपने ओपन कोड में जाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। थोड़ा टाइम लेगा एंड आपका जो ओपन कोड ज़ेन है, वो आपके ओपन कोड का जो सीएलआई है उससे कनेक्ट हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना था। इसके बाद आपको एस्केप दबाना है। अब आपको सिलेक्ट करना है मॉडल, कि आपको कौन-सा मॉडल यूज़ करना है इसके साथ। तो आपको सिंपली स्लैश मॉडल्स लिखना है एंड आपको एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ओपन कोड स्पेस ज़ेन और स्पेस फ्री, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपके पास जितने भी ओपन कोड ज़ेन में जो फ्री मॉडल्स मिलते हैं, वो सारे लिस्ट हो जाएँगे। मैंने आपको पहले ही बताया था ये कि ओपन कोड ज़ेन कुछ मॉडल्स फ्री में देता है, तो ये फ़िलहाल 4 मॉडल्स फ्री में है एंड ये लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा के लिए आपके लिए फ्री हैं। बट जैसे ही जैसे नए मॉडल्स आते रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं एंड आपको ये वाला पेज बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो मैंने यहाँ पर किया ना सर्च अभी मॉडल्स में, आपको बस ये सर्च करना है। अगर नया मॉडल आया होगा एंड वो फ्री में अवेलेबल होगा, तो आपको यहाँ पर ये लिस्ट अपडेटेड ही मिलेगी। आप बस यहाँ सेलेक्ट कर लो एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड जैसा कि मैंने कहा था, ये लिस्ट अपडेट होती रहती है, तो आप देख सकते हो मिनीमैक्स M3 यहाँ पर हमें दिखा रहा है फ्री में, बट इस लिस्ट में यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये रिसेंटली आया है एंड ये ओपन कोड की जो वेबसाइट है उस पे अपडेट नहीं हुआ है। तो आपको सिंपली स्लैश मॉडल टाइप करके ओपन कोड ज़ेन फ्री लिखना है एंड कोडिंग करने से पहले आप यहाँ पर देख भी लेना कि कौन-कौन से मॉडल फ्री में अवेलेबल हैं। एंड आप गूगल पे भी जाके इन चारों मॉडल्स को टाइप करके आप देख सकते हैं कौन सा मॉडल बढ़िया है। गूगल आपको बता देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देता हूँ। मान लो 1-2 महीने बाद आप ये वीडियो देख रहे हो एंड 1-2 महीने बाद ये जो लिस्ट है फ्री मॉडल्स की, ये चेंज हो गई होगी। तो मैं गूगल पे जाऊँगा एंड मैंने गूगल में सिंपली पूछ लिया ये चारों मॉडल का नाम देके कि इसमें से कौन-सा मॉडल बढ़िया है एंड रैंक कर दो इन चारों मॉडल को। तो हमें यहाँ पर गूगल बता रहा है कि जो मिनीमैक्स M3 है, ये सबसे बेस्ट मॉडल है अभी फ़िलहाल कोडिंग के लिए। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि मिनीमैक्स M3 भी आपको मिलेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मिनीमैक्स M3 के जो स्टैट्स हैं कि वो कितने अच्छे हैं। यानी कुछ-कुछ केसेज़ में जेमिनी से भी ऊपर होते हैं एंड ओपन कोड आपको ये सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जो ओपन कोड की जो लिमिट्स हैं, वो आईपी बेस्ड होती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप दूसरी ईपीआई की डाल के कर लोगे यूज़, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि आईपी बेस्ड आपके आईपी से ट्रैक होंगी वो लिमिट्स। तो आप मेक श्योर करना कि आप कोई वीपीएन वगैरह यूज़ ना कर रहे हो, क्योंकि अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो तो डिस्कनेक्ट कर दो, ये चलेगा नहीं, क्योंकि उसी वीपीएन में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यूज़ कर रखा होगा। एंड हाँ, मैं अभी सब सेटअप करके आपको दिखा दूँगा। सेटअप जब सारा हो जाएगा ना हमारा, उसके बाद मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँगा, ये पाँचों टूल्स का यूज़ करके, कि मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। वैसे तो छोटा-सा प्रोजेक्ट होगा, वो एक ही टूल से हो सकता है, बट मैं सारे टूल्स को थोड़ा बहुत यूज़ करके आपको दिखा दूँगा। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैं काम करता हूँ, मैं वर्सल का डिज़ाइन एमडी यूज़ करता हूँ, मैं एस्ट्रो.जेएस का एमसीपी यूज़ करता हूँ, देन मैं कुछ स्किल्स भी यूज़ करता हूँ। तो वो स्किल्स वगैरह ये सब कैसे इन पाँचों में इकट्ठे काम करती हैं, ये मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँगा। तो हमने यहाँ पर ओपन कोड को सेटअप तो कर लिया है, अब मैं इसको यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। अभी करंटली हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है एंड ये कुछ ऐसे काम करती है। इसमें हम कुछ चेंज करवाते हैं इससे, जिसके हम इसका जो नेम है वो चेंज करवाते हैं। इसको हम बोलते हैं चेंज दिस गेम नेम टू अ गुड वन एंड मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो टोकन्स हैं वो कितने यूज़ हुए हैं, ये आपको दिखते रहेगा। एंड आपको यहाँ पर जितना भी थॉट प्रोसेस है ये भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर इसने काम जो है वो हमारा स्टार्ट कर दिया है एंड ये मिनीमैक्स M3 मॉडल यूज़ कर रहा है। आपको यहाँ पर अपने फ़ोल्डर का पाथ दिख जाएगा, जो आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है उसका। तो इसने हमारा जो टाइटल है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया है एंड जैसे टास्क कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर जो लोडिंग वाला आइकन आ रहा था अभी, वो हट जाएगा। इसका मतलब है हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाके देखते हैं कि इसने क्या काम किया है एंड इसने हमारा जो नाम है वो चेंज कर दिया है। तो ये भी करंटली वर्किंग है। तो आप ये सारे मॉडल्स इससे यूज़ कर पाओगे। तो हमारे 2 अल्टरनेटिव्स हो गए। एक हो गया गूगल एंटी ग्रेविटी, इसका एआई एजेंट। सेकंड हो गया हमारा ओपन कोड, जो कि हमने जस्ट अभी यूज़ किया है। थर्ड जो हमारा है वो है हमारा ब्लैक बॉक्स एआई। इसमें करंटली हमको किमी 2.6 फ्री मिल रहा है, प्लस मिनीमैक्स का M2.7। एंड यार जो मैं ये ऑर्डर बता रहा हूँ ना, कि पहले मैंने एंटी ग्रेविटी बताया, सेकंड में मैंने ओपन कोड बताया, थर्ड मैं ब्लैक बॉक्स एआई बता रहा हूँ। आपको यूज़ भी इसी ऑर्डर में ही करना है, क्योंकि जो सबसे अच्छा है वो है जेमिनी का 3.5 फ्लैश एंड इसमें काफ़ी अच्छी लिमिट आपको मिल जाती है। ये जब खत्म हो जाए देन आपको ओपन कोड में आना है एंड इसमें आपको मॉडल्स कंपेयर करने हैं। इसके बाद आपको ब्लैक बॉक्स यूज़ करना है। इसमें भी कुछ ना कुछ फ्री मॉडल्स अपडेट होते रहेंगे आपके एंड आप ये देख भी पाओगे, यहाँ पर ब्लैक बॉक्स एआई हमको मिनीमैक्स का 2.7 फ्री में दे रहा है। बट
हमको यहाँ पर मिनीमैक्स M3 फ्री में मिल रहा है ओपन कोड के थ्रू। तो इसलिए मैं आपको जो ऑर्डर बता रहा हूँ ना, वो भी आपको यही रखना पड़ेगा। तो इसको आप बेस्ट यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको मिनीमैक्स के लिए चूज़ नहीं किया क्योंकि मिनीमैक्स मैं ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ M3। मैंने इसको चूज़ किया है क्योंकि इसमें किमी 2.6 मिलता है एंड ये जो मॉडल है, ये काफ़ी खतरनाक मॉडल है। आप देख सकते हो ये अराउंड मिडल में प्लेस होता है इंटेलिजेंस में एंड ये थोड़ा-सा ही पीछे है मिनीमैक्स M3 से। तो आपको ये ब्लैक बॉक्स एआई में मिल जाता है। अब आपको ये सेटअप कैसे करना है, आपको मैं ये बताता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक्सटेंशंस टैब मिलेगा एंटी ग्रेविटी में, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक काम करना होगा क्योंकि आपको जो यहाँ पर एक्सटेंशंस दिखेंगे ना, वो आपको ओपन वीएसएक्स वाले जो मार्केट प्लेस है ना, उससे दिखेंगे। आपका जो वीएस कोड का जो मार्केट प्लेस है ना, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं जो वीएस कोड में अवेलेबल हैं। उसके लिए हमको जो मार्केट प्लेस है, उसको चेंज करना होगा हमारी एंटी ग्रेविटी का। इसके लिए आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगी एंटी ग्रेविटी आईडी सेटिंग्स। इसमें आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर मार्केट प्लेस आइटम यूआरएल डालनी है। देन आपको मार्केट प्लेस गैलरी यूआरएल डालनी है। ये दोनों यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपका यहाँ पर कुछ और होगा। आपको बस यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप सिंपली क्लोज़ कर लो। एंटी ग्रेविटी को क्लोज़ करके वापस ओपन कर लो। इसके बाद आपकी एक्सटेंशंस टैब में सारी एक्सटेंशंस आने लगेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ब्लैक बॉक्स एआई। देन आपको यहाँ पर पहली एक्सटेंशन में क्लिक करना है जिसमें #1 लिखा हुआ है एंड आप देख लेना इसमें 5 मिलियन प्लस डाउनलोड होने चाहिए। आप इसी को डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे ना, आपकी ये वाली एक्सटेंशन भी ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगी जो 2 मिलियन वाली है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें साइन इन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके पास यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स का जो आइकन है, वो आ जाएगा। आपको इसमें क्लिक कर देना है। देन इसके बाद सिंपली आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आप अच्छे से देख पाओ। देन इसके बाद मैं यहाँ से फ्री मॉडल चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर किमी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि करंटली बेटर मॉडल है, जो भी यहाँ पर फ्री में मॉडल्स अवेलेबल हैं उनमें से। देन आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एंड मैं यहाँ पर ओपन कोड का जो है वो क्लियर करना आपको बताना भूल गया कैसे क्लियर करना है। तो आप /clear या फिर /new लिखोगे तो आपका एक न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप नया काम इससे करवा पाओगे। इसके बाद जो स्किल्स वगैरह हैं वो तो ये ऑलरेडी एजेंट फ़ोल्डर से ले लेता है। ये सारा मैं आपकी लाइव प्रोजेक्ट जब बनाऊँगा ना, उसमें आपको बता दूँगा। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको इसमें यही जानना है कि यहाँ से आप प्रॉम्प्ट लिख के आप एंटर प्रेस करोगे तो ये आपका काम कर देगा एंड आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो जैसे मैंने बताया /मॉडल से। एंड जो ब्लैक बॉक्स एआई है उसमें तो आप सीधा आपको जीयूआई मिलता है पूरा प्रॉपर। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कमांड्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर कोई भी टास्क को दे दो एंड ये कर देगा उसको। चलो इसको कोई टास्क देते हैं जैसे कि कुछ देखते हैं हम हमारी वेबसाइट में क्या चेंज करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को यहाँ पर ये जो रीसेट स्कोर का जो आइकन है वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको चेंज करवा देता हूँ इससे। फिक्स द रीसेट स्कोर्स आइकन एंड मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये खुद ही सोच के खुद ही थिंक करके ये मेरा जो काम है वो परफॉर्म कर देगा। एंड इसमें भी सेम ही है, आप @ से फाइल्स यहाँ पर दे सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जो ब्लैक बॉक्स एआई है वो मेरे से क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा एंड ये हमारा जो काम है वो परफॉर्म कर देगा। एंड आप देख सकते हो इसने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। इसने बेसिकली आइकन चेंज कर दिया है एंड आपको साइड में यहाँ पर ऑटो या मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ पर ऑटो ही रखता हूँ ताकि ये खुद ही सारा काम करते रहे। मैनुअल में आपको मैनुअली अप्रूव करना पड़ेगा सारे जितने भी काम ये करेगा वो, तो मैं जनरली ऑटो ही रखता हूँ। आप यहाँ स्किल एमसीपी वगैरह यूज़ कर सकते हो बट मैं यहाँ से यूज़ नहीं करता इसको। स्किल्स वगैरह मैं आपको आगे लाइव प्रोजेक्ट में दिखा दूंगा कि कैसे करना है। मैं ऐसा बता दूंगा ना कि सारे जितने भी 5 ऑल्टरनेटिव हैं इन सब में इंटीग्रेटेड एक ही जगह पे हम करेंगे एंड इन सब पे काम करेगा वो। मैं ऐसा कुछ आपको बता दूंगा क्योंकि अगर एक-एक के लिए इंस्टॉल करने लग गए तो फिर तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी यार। इसने हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखते हैं कैसा किया इसने। पहले ऐसी बटन थी तो गाइस इसने फिक्स कर दी हमारी ये बटन। तो आप देख सकते हो ये भी वर्किंग है एंड आप इससे कोई भी काम करवा सकते हो। तो ये हमारे हो गए 3 अल्टरनेटिव्स। इसके बाद अगर आपका ये जो ब्लैक बॉक्स एआई है आप इसको भी ख़त्म कर देते हो मान लो। पहली बात तो आप यहाँ तक पहुँचोगे नहीं बट मान लो आपने इसको भी ख़त्म कर दिया। इसके बाद जो हमारा 4th अल्टरनेटिव है वो है किलो कोड एआई। इसको इंस्टॉल करेंगे हम अपने एंटी ग्रेविटी में एंड ये भी हमें कुछ-कुछ फ्री मॉडल्स प्रोवाइड करते रहता है। इसके भी जो मॉडल्स हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। आपको जो ये मॉडल्स फ्री में प्रोवाइड करेंगे ना आपको ट्विटर में अपडेट करते रहेंगे। जैसे कि रिसेंटली इन्होंने क्वेन का जो 3.7 प्लस है ये फ्री में प्रोवाइड किया था कुछ टाइम के लिए। तो आपको यहाँ पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड गाइस आप कंपाइल फ्यूचर को भी फॉलो कर सकते हो। यूज़र नेम हमारा फ्यूचर कंपाइल ट्विटर पे एंड इंस्टा पे हमारा कंपाइल फ्यूचर यूज़र नेम। हम वहाँ पर भी कुछ-कुछ वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं एंड सारे अपडेट्स वहाँ पर भी देते रहते हैं।
आपको हमारी जितनी भी सोशल लिंक्स है ना, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हो। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको एंटी ग्रेविटी में जाना है, एक्सटेंशंस टैब में जाना है, देन हमको लिखना है किलो कोड एआई एंड आपको बीच में स्पेस भी डालनी है एआई से पहले। आपको पहले एक्सटेंशन मिलेगी, आपको यहाँ पर लोगो वगैरह देख लेना है, ये ऑफिशियल एक्सटेंशन है, टिक भी बना होगा। इसके अराउंड 1.1 मिलियन डाउनलोड्स हैं। आप इसको इंस्टॉल कर लो। आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन मिलेगा, आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना इसको। इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि हमको जो ब्लैक बॉक्स का आइकन मिला था, अब आपको किलो कोड एआई का भी आइकन यहाँ पर मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि ब्लैक बॉक्स में हमने लॉगिन नहीं किया था ना, किलो कोड में हमको लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए आप इस वाले बटन में जाना, प्रोफाइल वाले बटन में। देन आपको यहाँ पर लॉगिन विथ किलो कोड में क्लिक करना है। इसके बाद आपका ब्राउज़र खुलेगा। आपको सिंपली लॉगिन करना है। गूगल अकाउंट से कर लो या फिर ईमेल से कर लो, किसी से भी कर लो। देन आपको यहाँ पर ऑथराइज़ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा एंड आप देख पाओगे यहाँ पर कि हमारे पास ज़ीरो बैलेंस है, क्योंकि हमने कुछ पे ही नहीं किया। हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं इन सबको। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा ना, आप एक बार एंटी ग्रेविटी रीस्टार्ट कर लेना। देन आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल जाएगा आपको लेफ्ट में। बट मैं यहाँ पर लेफ्ट में यूज़ नहीं करता, लेफ्ट में मैं ब्लैक बॉक्स एआई को यूज़ करता हूँ। मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ फाइल की जगह। आपको ये कैसे करना है? तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, फाइल एक्सप्लोरर में कोई भी एक फ़ाइल खोल लेनी है। देन आपको यहाँ पर किलो कोड का आइकन मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे ना, तो आपका किलो कोड खुल जाएगा। देन आपको जो फ़ाइल आपने खोली थी ना, आपको वो क्लोज़ कर देनी है। देन आपका जो किलो कोड का जो एआई है, वो आपका यहाँ पर शो होने लग जाएगा एंड आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में ब्लैक बॉक्स यूज़ कर पाओगे। देन आप यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो एंड आपको यहाँ पर फ्री टाइप करना है। आपके जितने भी फ्री मॉडल्स होंगे ना, आपको ऊपर ही मिल जाएंगे एंड आप देख सकते हो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए हमें एनवीडिया नेमोट्रॉन 3 सुपर अल्ट्रा सारे फ्री मिल रहे हैं। बट ये जो लिस्ट है ना, ये अपडेट होती रहती है। तो आपको हर हफ्ते यहाँ पर नए-नए मॉडल्स मिलते रहेंगे। आप ट्राई करते रहना, गूगल में सर्च कर लेना कि कौन सा मॉडल बेटर है कोडिंग के लिए, आप वो यूज़ कर लेना। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे को पता है कि जो अल्ट्रा वाला है वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। देन इसमें भी आपको यहाँ पर कोड मॉडल, आस्क मॉडल वगैरह मिल जाएगा। मैं यहाँ पर सिंपली कोड रखता हूँ इसको। देन यहाँ पर मैं ऑटो अप्रूव में जाके इसको इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पर ग्रीन लाइट जलती है ना, तो इसका मतलब है कि ये ऑटो अप्रूव कर देगा, ऑटोमेटिक कोडिंग करेगा सारी। एंड आपको यहाँ पर एक और अच्छी बटन मिलती है एनहांस प्रॉम्प्ट की। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, आपको यहाँ पर इस बटन में क्लिक करना है। इससे आपका जो प्रॉम्प्ट है ना, वही एनहांस कर देगा। देन आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो। तो इससे हम कुछ काम करवा के देखते हैं कि ये क्या करेगा। तो अब हमारी वेबसाइट में क्या है दिक्कत, ये देखते हैं। चलो इससे हम काम नहीं करवाते हैं, इससे हम सजेशन माँग लेते हैं। इसमें भी हम @ से फ़ाइल हम कर सकते हैं, हर जगह @ ही चलता है। तो मैंने अपनी जो फ़ाइल थी index.html, इसको मैंने दे दिया इसको। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ, आप अगर फ़ाइल भी नहीं दोगे ना, ऐसे ही बोल दोगे कि फाइंड प्रॉब्लम्स एंड गिव मी सजेशंस फॉर दिस वेबसाइट एंड हम कोड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आस्क वाला जो हमारा जो ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। कोड आप करोगे तो ये फाइल एडिट करने लग जाएगा। तो हमें फ़िलहाल के लिए इससे कोड नहीं करवाना है, कोड ऑलरेडी हमने काफ़ी करवा लिया है। मैं इसमें आस्क कर दूंगा एंड आप अगर आपको कोई बग फिक्स करना है, तो आप डिबग क्लिक करके आप इससे बग भी फिक्स करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर आस्क पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि ये कैसा हमें सजेशंस देता है। हमारी फ़ाइल रीड करने लग गया है ये एंड ये सोचने लग गया है। कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ वगैरह इसने फाइंड किए हैं एंड इसने प्रायोरिटी वाइज सारे इश्यूज़ को लिस्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये परफेक्टली वर्किंग है। तो गाइस ये हो गए हमारे 4 अल्टरनेटिव्स। अब जो 5वां अल्टरनेटिव है, ये कभी-कभी चलता है, कभी-कभी नहीं चलता। ये थोड़ा-थोड़ा सा ना, मतलब ठीक-ठीक अल्टरनेटिव है। यहाँ तक आप पहुँचोगे नहीं वैसे, आपका 4 से ही काम चल जाएगा। बट फिर भी मैं ये बता रहा हूँ आपको, मान लो आपने चारों ख़त्म कर दिए, तो 5वां अल्टरनेटिव हम यूज़ करेंगे इसके बाद, जो कि हमारा है ओपन राउटर। अब ओपन राउटर के जो मॉडल्स हैं वो जनरली मतलब चलते ही नहीं है, ठीक है? तो मैं काफ़ी इनको ट्राई कर चुका हूँ। तो मैं उसमें एक ट्रिक यूज़ करता हूँ, वो है फ्री राउटर। तो बेसिकली वो जितने भी फ्री मॉडल्स होते हैं ना ओपन राउटर के, तो उसमें वो चेंज करता रहता है रैंडमली, तो एटलीस्ट वो चल जाता है। तो उसमें आप ज़्यादा रिलाय मत करना इस पे। जब आपका सारा कुछ ही खत्म हो जाए ना, तभी आप इसको यूज़ करना एंड छोटे-छोटे टास्क के लिए ही इसको यूज़ करना। तो अब मैं वो करके आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे करना है। तो इसमें आपको सिंपली ओपन राउटर की वेबसाइट पे जाना है। देन आपको यहाँ पर मॉडल्स टैब मिलेगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्री। फ्री सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर जो सॉर्टिंग है ना, वो कर देनी है कॉन्टेक्स्ट हाई टू लो। इससे आपको जो बेस्ट मॉडल्स है ना, वो आपको ऊपर मिल जाएँगे। तो आप देख सकते हो फिलहाल के लिए जो कॉइन है यहाँ पर फ्री में मिल रहा है, तो हम इसमें कॉइन यूज़ करके देखेंगे। बट भाई कॉइन चलेगा ही नहीं इसमें, मुझे पता है। इसकी जो लिमिट्स है ना, वो पता नहीं ट्रैफिक बेस्ड होती है, क्या होती है, एरर ही थ्रो करती रहती है। तो मैं सिंपली वो ट्रिक यूज़ करता हूँ फ्री राउटर वाली, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम इसमें मॉडल सेलेक्ट नहीं करेंगे, बट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि इसमें ये मॉडल्स फ्री में मिलते हैं। तो आप देख लो यहाँ पर किमी 2.6 भी फ्री में मिल रहा है, देन जेमा भी फ्री में मिल रहा है, क्वेन 3 फ्री में मिल रहा है,
तो ये सारे यहाँ पर फ़िलहाल के लिए फ्री में हैं। अब इसको सेटअप कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर ओपन कोड में जाना है, देन आपको यहाँ पर कनेक्ट लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है ओपन राउटर, देन आपको एंटर प्रेस कर देना है एंड आपको यहाँ पर ओपन राउटर की सिंपली की डाल देनी है। तो मैं ओपन राउटर में जाऊँगा, मैं यहाँ पर साइन इन कर लूँगा अपने अकाउंट से। देन मैं यहाँ पर प्रोफाइल में जाऊँगा। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एपीआई कीज़ का ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें क्लिक कर दो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी की बना रखी है, चलो मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको फिर से बताता हूँ, आपके पास ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी। आप यहाँ सिंपली न्यू की पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर कोई भी रैंडमली नाम दे देना है एंड आपको यहाँ पर एक्सपायरेशन में नो एक्सपायरेशन ही रखना है। आपको क्रिएट कर देना है, की मिल जाएगी आपको, आप इसको कॉपी कर लो, देन सिंपली ओपन कोड में पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद एंटर कर दो आप। इसके बाद आपका जो ओपन राउटर है वो भी आपका सेटअप हो जाएगा। वो भी ओपन कोड के अंदर ही सेटअप हो जाएगा। आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। देन अब हम इसी में मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो वो कैसे करना है हमको? तो हमने जो ओपन कोड है वो तो ख़त्म कर ही दिया होगा। ऑफ कोर्स हम ये पूरा चौथा अल्टरनेटिव यूज़ करके देन आ रहे हैं ओपन राउटर पे। तो सिंपली मैं यहाँ पर मान लो मैंने ओपन राउटर सेटअप कर दिया है। तो मैं टर्मिनल खोलूँगा, टर्मिनल के बाद ओपन कोड लिखूँगा एंड मैं इस स्क्रीन पे आ जाऊँगा। इसके बाद मैं लिखूँगा /models एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद पहले हमने ज़ेन करके सर्च किया था, ज़ेन फ्री। इससे हमारा जो ओपन कोड ज़ेन था ना, उसके मॉडल्स आ रहे थे यहाँ पर। देन अब हम यहाँ पर लिखेंगे ओपन राउटर फ्री। देन आपको जितने भी ओपन राउटर के जो फ्री मॉडल्स हैं ना, वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। यहाँ पर सारे मॉडल जितने फ्री है ना, सब मिल जाएँगे आपको। तो मैं आपको जो बेस्ट मॉडल है वो यूज़ करके दिखाता हूँ एंड जो उसकी प्रॉब्लम वो भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से क्वेन का जो सबसे खतरनाक मॉडल था, यहाँ पर कहाँ गया? क्वेन 3 कोडर 480B, क्वेन 3 कोडर 480B, इसमें मैं सेलेक्ट कर लिया एंड मैं हे लिख के दिखा देता हूँ आपको ये कैसे चलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर रेट लिमिटेड आ चुका है मैसेज एंड गाइज़ ये ऐसे ही चलता है। तो हमेशा मेरे को यही एरर मिलता है, तो ये चलता ही नहीं है। तो इसकी एक ट्रिक है, आप सिंपली एस्केप दबा दो। हाँ, अगर आपको कोई रनिंग टास्क कैंसिल करना है ना इसमें, तो आप एस्केप दबा दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्लैश मॉडल लिखना है आपको, देन आपको लिखना है ऑटो राउटर एंड आप देख सकते हो ओपन राउटर का ही है ये। आपको ये वाला मॉडल सेलेक्ट करना है। तो ये करता क्या है? तो ये जितने भी फ्री मॉडल्स हैं ना ओपन राउटर पे, ये उन सब में ऑटोमेटिकली जो भी वर्किंग होगा ना, उनमें रोटेट करते रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर हे लिखूँगा, तो अब ये चल जाएगा एंड ये कौन-सा मॉडल यूज़ करेगा हमें नहीं पता। पीछे कोई मॉडल यूज़ करेगा ये, जो भी फ्री में चल रहा होगा। अब यार एक-एक करके हम तो देख नहीं सकते किसमें रेट लिमिट लगी है, किसमें नहीं लगी है ना? तो मैं यही यूज़ करता हूँ, ये मेरा लास्ट रिज़र्व होता है। यहाँ तक मैं जनरली पहुँचता नहीं हूँ, बट मान लो किसी दिन हमने बहुत ही ज़्यादा हेवी कोडिंग कर डाली, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब मैं इससे भी आपको कुछ करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर /new लिखूँगा, इससे मेरा सेशन क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद मैं अपनी वेबसाइट में कुछ चेंज करके दिखाता हूँ आपको। चलो इससे भी टाइटल चेंज करवा लेते हैं। इतना बड़ा काम इसको देना ठीक नहीं है, तो मैं इससे बोलता हूँ कि चेंज द नेम ऑफ दिस वेबसाइट टू टिक टैक टो गेम। तो अब देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है ये। कभी-कभी ये काफ़ी अच्छे मॉडल्स यूज़ कर लेगा पीछे, कभी-कभी ये थोड़े छोटे-छोटे मॉडल्स यूज़ कर लेगा। लेकिन काम तो कर ही देता है यार, तो चलता बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इसने चेंज कर दिया है, अब हम देखते हैं रिफ्रेश करके। तो हाँ गाइस, चल तो बढ़िया रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे 5 अल्टरनेटिव्स क्लॉड कोड के, जिनके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हो एंड वो भी बिल्कुल ही फ्री में। ये पाँचों के पाँचों अल्टरनेटिव्स अपडेट होते रहेंगे अपने आप ही। इसमें जितने भी मॉडल्स होंगे वो फ्री में आते रहेंगे। आपको बस मॉडल चेंज करते रहना है एंड हर वीक आपको कुछ ना कुछ नया मॉडल फ्री में मिल जाएगा। तो करंटली मेरा ये सेटअप है, मैं इस सेटअप से सारी कोडिंग करवाता हूँ एंड मैं काफ़ी खुश हूँ इस सेटअप से, काफ़ी अच्छा वर्क कर जाता है। एंड हाँ गाइज़, बोनस स्टेप जो कि अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, उनको मैं ये देना चाहूँगा कि जो एंटी ग्रेविटी है ना, इसमें हायर लिमिट्स मिल सकती हैं आपको एआई प्रो प्लान के थ्रू। और अगर आपके पास जियो की सिम है एंड आपके पास अगर कोई भी रिचार्ज है ना उसके अंदर 5G वाला, तो जेमिनी ने जियो के साथ पार्टनरशिप करके जो इनका एआई प्रो वाला जो प्लान है ना, वो फ्री में दे रहे हैं ये लोग। तो आप इसको भी क्लेम कर सकते हो। आपको सिंपली माई जियो ऐप में जाना है, आपको ऊपर बैनर मिल जाएगा, ऐसा कुछ बैनर दिखेगा आपको बस क्लेम पे क्लिक करना है एंड आप क्लेम कर पाओगे इसको। एंड आप जिस भी ईमेल में इसको लोगे ना, उसी ईमेल से आप लॉगिन करना एंटी ग्रेविटी में, तो आपको यहाँ पर हायर लिमिट्स मिलेंगी एंड आप एंटी ग्रेविटी को ज़्यादा यूज़ कर पाओगे। तो गाइस ये तो हो गए हमारे 5 अल्टरनेटिव्स। अब इनको मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं वेबसाइट कैसे बनाता हूँ, मैं जो माइक्रो टूल्स की जो वेबसाइट बनाता हूँ, ये बनाता कैसे हूँ? क्योंकि अब जितनी भी एआई वेबसाइट बन रही है ना,
वो सारी कुछ नहीं ग्रेडिएंट वाली या एआई स्लोप वेबसाइट बन जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं अगर सर्च करूँगा यहाँ पर जो एआई स्लो वेबसाइट जैसे नहीं ये वाली वेबसाइट होगी या फिर जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया कि ऐसी वेबसाइट जिनको देख के ही पता चल जाता है यार कि एआई ने बनाई है एंड मूड ख़राब हो जाता है। तो वैसी वेबसाइट ना बनाओ आप एआई के थ्रू। मैं कुछ ट्रिक्स यूज़ करता हूँ। मैं कुछ आपको टिप्स दूँगा आज। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि मैं कैसे बनाता हूँ एंड मेरी वेबसाइट ऐसी नहीं दिखती, मेरी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा प्रोफ़ेशनल दिखती है। तो आज हम बनाएँगे एक लाइव प्रोजेक्ट इन्हीं 5 अल्टरनेटिव्स को यूज़ करके। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये तो देख ही लिया होगा कि इसको कैसे खोलना है। तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी सब कुछ बंद कर देता हूँ एंड हाँ गाइस एक और बात, अगर आप न्यू टर्मिनल खोलते हो, तो जो पुराना टर्मिनल है वो आपको दिखेगा अगर आप इस पे क्रॉस पे क्लिक करोगे तो। क्योंकि ये क्लोज़ का ऑप्शन नहीं है, ये हाइड का ऑप्शन है। इससे आपका टर्मिनल जो है वो हाइड होगा सिर्फ़। अगर आपको शॉर्टकट से खोलना है तो कंट्रोल टिल्ड साइन होता है, आप वो भी दबा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट आपके मशीन पे जो भी दिख रहा होगा, आप उस पे प्रेस करके टर्मिनल खोल सकते हो। इससे आपके जो टर्मिनल हैं वो नए-नए खुल जाएँगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कोड चला रखा है, यहाँ पर मैं कुछ और कमांड डाल सकता हूँ। अगर मेरे को सच में क्लोज़ करना है तो डस्टबिन का आइकन मिलेगा, आप सिंपली इस पे क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये आपके टर्मिनल को सच में क्लोज़ कर देगा। एंड हाँ गाइज़ आप प्लस वाले आइकन पे भी क्लिक कर सकते हो। इससे आपको जो नया सेशन है एंटी ग्रेविटी का वो खुल जाएगा। तो अब हम एक वेबसाइट बनाते हैं। तो ये टिक टैक टो वाली गेम मैं हटा देता हूँ, कोई और फ़ोल्डर खोलता हूँ। फ़ोल्डर खोलने के लिए आपको सिंपली कमांड ओ या फिर कंट्रोल ओ दबाना है एंड आपको फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। देन मैंने यहाँ पर एक टू डू ऐप का जो नया फ़ोल्डर है, वो मैंने बना दिया है। देन मैं फाइल्स टैब में जाके आप देख सकते हो मेरी फाइल्स एम्प्टी हैं। देन सबसे पहले मैं नया टर्मिनल खोलता हूँ। एंड हाँ गाइस मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि मैं क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे डिप्लॉय करता हूँ एंड या फिर क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे डिप्लॉय करता हूँ। आप वर्सल भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेटलीफाई भी यूज़ कर सकते हो। डिप्लॉइंग वाला जो पार्ट है ना वो डिटेल में मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। अभी आज की वीडियो में सिर्फ हम कोड करना सीखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टर्मिनल खोल लिया। अब मैं एस्ट्रो यूज़ करता हूँ। अगर आप नेक्स्ट जेएस यूज़ करोगे तो नेक्स्ट जेएस का कमांड डालना, बट ऑफ कोर्स मैं एस्ट्रो जेएस यूज़ करता हूँ क्योंकि ये एसईओ के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे एंड मैं लिखता हूँ एस्ट्रो जेएस एंड मैं यहाँ पर डॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे जाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे एक कमांड मिल जाता है npm create astro.js latest। एंड हाँ यार, आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी मशीन में इंस्टॉल होनी चाहिए, तो वो हैं गिट और node.js। इन दोनों की ही वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दी है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने node.js बताया मैक के लिए एंड मैंने मैक के लिए गिट भी बताया कैसे इंस्टॉल करना है। विंडोज़ के लिए भी मैंने गिट बताया कैसे इंस्टॉल करना है, देन node.js बताया कैसे इंस्टॉल करना है। आपके पास कोई मशीन हो, आप बस इन वीडियो को देख लो, आपको node.js और गिट इंस्टॉल होनी चाहिए। आप किसी और की वीडियो देख सकते हो जिससे भी आपको समझ में आ रहा है। आप बस गिट और node.js अपनी मशीन में इंस्टॉल रखना। वो इंस्टॉल हो गए। इसके बाद ये दोनों इंस्टॉल होने के बाद आपको बस ये कमांड कॉपी करनी है। देन आपको टर्मिनल में जाना है एंड मैं यहाँ पर npm create astro latest करके स्पेस लगा के डॉट करूँगा, देन एंटर प्रेस करूँगा। इससे क्या होगा कि ये इसी डायरेक्टरी के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको इनिशियलाइज़ कर देगा। देन मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, देन मैं यहाँ पर फिर से एंटर करूँगा, देन मैं यहाँ पर फिर से एंटर करके इसको स्टार्ट कर दूँगा। ये जो हमारी जो एस्ट्रो.जेएस की टेम्पलेट है ना बेसिक वाली, ये बना देगा। इससे हम काफ़ी ना टोकन्स सेव कर लेंगे हमारे एआई एजेंट्स के। अगर एआई एजेंट्स ये सब करेंगे ना, तो बेसिकली हम उनकी ना लिमिट्स ख़त्म कर रहे हैं। तो जितना काम बेसिक वाला काम आप कर सकते हो ना, आप खुद ही कर लेना। बट जो रियल काम हम करेंगे ना, वो हम एआई एजेंट से करवाएँगे। तो इससे हमारे काफ़ी सारे टोकन्स बच जाते हैं। तो इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, वो इनिशियलाइज़ हो जाएगा। इसके बाद हमको कुछ स्किल्स डालनी होंगी अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एंड वो क्यों डालनी होंगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो स्किल्स क्या होती है ना, वो हमारे एआई एजेंट को ना एक डायरेक्शन देती है या फिर एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देती है या फिर उसको ये बताती है कि ये काम करना कैसे है। उससे हमारे जो एआई एजेंट्स हैं वो हेलुसिनेट नहीं करते, मतलब इधर-उधर नहीं भटकते। वो सिंपली उनको पहले से ही पता है कि भाई मुझे ये काम करना है एंड मुझे ऐसा कुछ चाहिए। उनको हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो पता चल जाती हैं। तो जैसा हमें चाहिए वैसा काम हमको वो करके दे देते हैं। उनके लिए भी बेटर होता है, हमारे लिए बेटर होता है। तो उसके लिए हमें कुछ स्किल्स इंस्टॉल करनी होंगी। अब स्किल्स इंस्टॉल कैसे करनी है? तो हमको अपने ब्राउज़र पे जाना है एंड हमको टाइप करना है skills.sh। ये वर्सल की ही वेबसाइट है, इन्होंने ये लॉन्च की है। इसमें हमको सारी स्किल्स मिल जाएँगी। तो सबसे पहली स्किल्स मैं डालूँगा एस्ट्रो.जेएस की, क्योंकि जो एस्ट्रो.जेएस है ना, ये यूज़ करना हमारे एआई एजेंट्स को अभी आता नहीं है। या फिर वो इंटरनेट वगैरह से देखेंगे, क्या पता उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इससे बढ़िया जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, वो हम ही इनको प्रोवाइड कर दें एंड उनको कहीं और जाके टोकन वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो यहीं पर ही देख लेंगे कि कैसे करना है। तो मैं सिंपली इस कमांड को कॉपी करूँगा
जो यहाँ पर मेरे को दी हुई है एस्ट्रो के लिए इंस्टॉल करने के लिए। तो जिसको समझ नहीं आया, पहले मैं skills.sh पे गया, यहाँ मैंने सर्च किया एस्ट्रो, देन जो पहला जो मेरे को मिला इसमें मेरे जितने ज़्यादा इंस्टॉल होंगे वो मैं चूज़ करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। इस पे क्लिक करके मेरे को यहाँ पर कमांड मिल जाएगी, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इसी टर्मिनल में जहाँ पर हमने किया था या फिर नया टर्मिनल खोल लो अगर ये क्लोज़ हो गया है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एंड प्रेस कर दूँगा एंटर। देन आपको यहाँ पर वाई लिख के एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कोडिंग एजेंट सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि मैं क्लाउड कोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्पेस से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो मैंने क्लाउड कोड को स्पेस दबा के ऑन कर दिया। देन मैं यहाँ पर किलो कोड भी यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं किलो कोड को स्पेस दबा के ऑन कर दूँगा। मैं यहाँ पर जेमिनी भी यूज़ करने वाला हूँ, बट जेमिनी का ऑप्शन तो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जेमिनी या फिर जितने भी अदर एजेंट्स हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड है ना डॉट एजेंट स्किल्स, इस फ़ोल्डर को यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी है कि एंटी ग्रेविटी इसको यूज़ करता है, ये यूनिवर्सल है। तो उनके लिए आपको इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्लाउड कोड सेलेक्ट कर लो अगर आपके पास है, अगर आपके पास नहीं है तो उसको भी सिलेक्ट मत करो। मेरे पास है नहीं, बट मैंने ऐसे ही बता दिया वीडियो में। मेरे पास किलो कोड है, इसको मैं कर देता हूँ। देन मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्लोबल मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा। मैं स्किल्स को जनरली प्रोजेक्ट में ही रखता हूँ। इससे क्या होता है कि अगर मैं इस फ़ोल्डर को किसी और आईडी में ओपन करूँ या फिर किसी और एआई एजेंट में ओपन करूँ, कहीं और यूज़ करूँ या फिर किसी और कंप्यूटर में यूज़ करूँ, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे कोड के अंदर ही सारी स्किल्स होती हैं। देन मैं प्रोजेक्ट में क्लिक करके एंटर कर दूँगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर सिमलिंक का ऑप्शन मिलेगा या फिर कॉपी टू एजेंट्स। मैं कॉपी टू एजेंट्स यूज़ करता हूँ। इसमें क्या है कि हमारे अलग-अलग फ़ोल्डर्स बन जाते हैं। क्लाउड कोड का अलग फ़ोल्डर है, किलो कोड का अलग होगा एंड डॉट एजेंट्स जो यूनिवर्सल फ़ोल्डर है वो अलग होगा। तो मैं इसमें क्लिक कर दूँगा। देन इसके बाद येस करके आप इसको इंस्टॉल कर पाओगे। तो आप देख सकते हो किलो कोड का अलग फ़ोल्डर बना है, क्लाउड का अलग है, एजेंट्स का अलग है सेम ही चीज़। सब में skills.md ही होगी, बट हम यहाँ पर मल्टीपल एजेंट्स यूज़ करेंगे, इसलिए हमको सारे एजेंट्स के लिए इंस्टॉल करना है जो भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहली एस्ट्रो की स्किल तो हो गई। देन इसके बाद वापस हम skills.sh में जाएँगे। इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ वेब डिज़ाइन गाइडलाइंस स्किल को। आप देख सकते हो कितनी पॉपुलर ये स्किल है। तो ये वेबसाइट के जो यूनिवर्सल गाइडलाइंस होते हैं ना, जो कि मुझे ही पसंद है एंड सबको ये यूज़ करने चाहिए। तो ये हमारे एआई एजेंट्स को ये सिखा देती है कि वेबसाइट का जो गाइडलाइंस है वो क्या-क्या है, कितनी स्पेसिंग देनी है, कितनी मार्जिन देनी है एंड कैसे वेबसाइट बनाते हैं एंड क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो ये वाली स्किल हमारे सारे एआई एजेंट्स को दे देगा। तो इसका भी मैं कमांड सिंपली वैसे ही कॉपी करूँगा। सेम प्रोसेस है, तो आप सेम ही रखना। मैं इस बार एंटर करूँगा। यहाँ पर सिंपली बस कॉपी टू ऑल एजेंट्स सबको करना है, देन आपको एंटर कर देना है। ये स्किल भी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। आप देख सकते हो एजेंट्स में 2 स्किल्स आ गई हैं अब, एस्ट्रो एंड वेब डिज़ाइन गाइडलाइंस। आप देख सकते हो क्लाउड में भी एंड किलो कोड में भी। तो आप ऐसे कोई भी स्किल्स यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद मैं वापस जाऊँगा skills.sh में एंड मैं यहाँ पर एक लास्ट स्किल यूज़ करूँगा जो कि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, वो है टेलविंड की स्किल। अब हम टेलविंड सीएसएस यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इसको यूज़ करना हमारी वेबसाइट के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये अनवांटेड जो सीएसएस होती है ना हमारे फाइल्स या फिर प्रोजेक्ट में, ये उसको कम कर देता है। तो आपको टेलविंड यूज़ करना है। आपको यहाँ पर खुद तो कोड करने की ज़रूरत है नहीं, एआई हमारे लिए कोड करेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर टेलविंड लिखना है। तो यहाँ पर आपको टेलविंड 4 डॉक्स वाली एक स्किल मिलेगी, आपको इसमें क्लिक कर देना है। देन आपको ये कमांड कॉपी कर लेना है एंड आपको नॉर्मली जैसे आपने किया था वैसे ही आपको सेम प्रोसेस वापस रिपीट करना है। इसके बाद ये वाली स्किल भी हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। तो 3 स्किल्स हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं, जो कि हमारी एस्ट्रो की स्किल, टेलविंड की स्किल एंड वेब डिज़ाइन गाइडलाइंस की स्किल। ये तीनों स्किल्स हमें चाहिए बस हमारी वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए। अगर आप कोई और टूल यूज़ करते हो, उसकी स्किल्स डाल दो, तो वो भी आपकी सारे एआई एजेंट्स में काम करने लग जाएँगी। इसके बाद मैं एक डिज़ाइन एमडी डालता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, जो कि है वर्सल की डिज़ाइन एमडी। तो मैं लिखता हूँ वर्सल डिज़ाइन एमडी गूगल पे एंड जो पहली लिंक मिलती है मैं उसमें क्लिक कर देता हूँ। जो getdesign.md करके वेबसाइट है, इस पे जाता हूँ मैं। अगर आपको वर्सल का डिज़ाइन पसंद नहीं आता, आपको किसी और वेबसाइट का डिज़ाइन पसंद आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वीएमडब्ल्यू की जो वेबसाइट है, आपको अगर उसका पसंद आता है, तो आपको getdesign.md है, इस पे आपको क्लिक कर देना है या फिर आपको इस लिंक पे आ जाना है, जो इसका होम पेज है। आपको यहाँ पर सारे डिज़ाइन एमडी मिल जाएँगे एंड आप देख ही पाओगे कि कितने इंस्टॉल्स हैं एंड आप इंस्टॉल से भी सॉर्ट कर सकते हो एंड आप देख सकते हो यहाँ पर जाके कि कौन सी वेबसाइट आपको पसंद आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको क्लाउड की वेबसाइट पसंद आती है, आपको सेम वैसा ही कुछ डिज़ाइन चाहिए अपनी वेबसाइट का,
तो आप उसका कोड कॉपी कर सकते हो। तो मेरे को वर्सल का चाहिए तो मैं यहाँ पर सिंपली वर्सल सर्च करूँगा, देन मैं यहाँ पर जाके इसका कोड कॉपी कर लूँगा। देन मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है इसके अंदर एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि design.md की फ़ाइल होगी एंड इसमें वर्सल का जितना भी डिज़ाइन का डेटा है ना, वो सारा लिस्ट होगा। तो हमारे जितने भी एआई एजेंट्स होंगे ना, वो इसी डिज़ाइन को यूज़ करेंगे एंड हमारी जो वेबसाइट होगी वो ऐसे ही बनाएँगे। अब हमारे ऑलमोस्ट काम हो गए हैं। अब हमारे जितने भी काम थे ना, वो सारे हो चुके हैं। इसके बाद हमको अपने जो एआई एजेंट्स हैं ना, उनको ये बताना है कि यार ये सारी स्किल्स यूज़ करनी है आपको पहली बात। देन आपको इसकी डिज़ाइन एमडी यूज़ करनी है। ये हमको हर एक प्रॉम्प्ट में ना लिखना पड़े, इसके लिए हमको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। ऐसी फ़ाइल जो कि हर एक प्रॉम्प्ट के स्टार्टिंग में जाए। तो वो फ़ाइल्स होती हैं agents.md फ़ाइल्स। तो क्लॉड यूज़ करता है अपनी क्लॉड.md फ़ाइल, जेमिनी यूज़ करता है जेमिनी.md फ़ाइल, गिटहब कोपायलट ये वाली फ़ाइल यूज़ करता है, कर्सर यूज़ करता है अपनी रूल्स.mdc फ़ाइल। तो जो हम यूज़ करने वाले हैं ना, हम जेमिनी यूज़ करने वाले हैं। अगर आप क्लॉड यूज़ कर रहे हो तो क्लॉड की फ़ाइल भी आप बना दो एंड ये जो फ़ाइल्स होती है ना, ये सबसे पहले रन होती हैं हमारे प्रॉम्प्ट से भी पहले। तो हम इन फ़ाइल्स में लिख देंगे कि भाई ये यूज़ करनी है तेरे को, इसके बाद ही वेबसाइट बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर agents.md फ़ाइल बनाऊँगा। ये क्या होता है? ये एक यूनिवर्सल फ़ाइल है जो कि सारे एजेंट्स फ़ॉलो करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, बट बहुत सारे एजेंट्स अपनी खुद की फ़ाइल्स यूज़ करते हैं, तो हमको वो भी बनानी पड़ती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बनाता हूँ agents.md फ़ाइल एंड मैं इसी में जो लिखूँगा ना, वो सारे बाकी एजेंट्स वाली जो फ़ाइल है ना, उनमें पेस्ट कर दूँगा। तो आपको यहाँ पर फ़ाइल बनाने के लिए कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर सिंपली जो एरिया है ना ब्लैंक, उसमें आपको डबल क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम डाल के एंटर प्रेस कर देना है। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो न्यू फ़ाइल पे, इससे भी आप नई फ़ाइल बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर gemini.md फ़ाइल बना रहा हूँ। तो बस आपको ये सारी फ़ाइल्स की ज़रूरत है। ये 4 फ़ाइल्स मैं बनाता हूँ एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑलवेज़ यूज़, तो मैंने agents.md में ये लिख दिया है, ऑलवेज़ यूज़ एस्ट्रो, टेलविंड, वेब डिज़ाइन गाइडलाइंस स्किल्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। मतलब इस प्रोजेक्ट में ये तीनों स्किल्स यूज़ करनी है तुझे। एंड इसके बाद मैंने लिखा है ऑलवेज़ यूज़ डिज़ाइन एमडी फॉर दिस प्रोजेक्ट डिज़ाइन। तो अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये रीड करेगा agents.md में जो भी लिखा होगा, उसके बाद हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसको एनालाइज़ करेगा। तो हमको बार-बार ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। तो मैं इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ एंड इसी को मैं claude.md में पेस्ट कर देता हूँ एंड gemini.md में पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं सेव भी कर देता हूँ। अब हमारा सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब हम करेंगे कोड। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना Gemini 3.5 फ्लैश एंड सिंपली इसको बोलेंगे कि क्रिएट अ टू डू वेबसाइट विथ यूज़फुल फीचर्स। तो ये प्रॉम्प्ट आपको लग तो छोटा रहा होगा एंड मैंने यहाँ पर इसको कुछ भी बताया नहीं है, बट जो पहला प्रॉम्प्ट है वो हम जेमिनी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये पहले प्लान बनाता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो जो पहली वेबसाइट हमारी जो बनेगी ना, वो काफ़ी डिटेल और काफ़ी अच्छी बनेगी एंड जो हमने agents.md या gemini.md फाइल दी हुई है, तो ये इन सबको तो यूज़ करेगा ही। तो इस प्रॉम्प्ट के साथ हमारी gemini.md या फिर agents.md फाइल है, ये टेक्स्ट हमारा इससे पहले लग जाएगा एंड देखना ये सारे स्किल्स एंड ये सारे जितने भी हमने बातें बोली है ना इसको, ये सब कुछ यूज़ करके इस वेबसाइट को बनाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर इसने design.md फाइल रीड कर ली है सबसे पहले, देन ये सारी स्किल्स लोड कर रहा है। पहले एस्ट्रो स्किल, देन टेलविंड, देन ये वेब डिज़ाइन की जो स्किल है वो भी यूज़ करेगा एंड इससे इसको पता भी चल जाएगा कि हमको टेलविंड यूज़ करनी है अपने प्रोजेक्ट में। हमको स्पेसिफिकली नहीं बताना पड़ा कि भाई टेलविंड यूज़ कर। तो इससे हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया एंड इससे हमारे टोकन्स भी सेव होंगे, क्योंकि एक ही बार में जैसी वेबसाइट हमको चाहिए होगी ना, वैसी ही हमको बना के दे देगा। हमको बार-बार इसको प्रॉम्प्ट दे-दे के चेंजेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आप देख सकते हो टेलविंड डॉक्स इसने सिंक कर दिया है क्योंकि इसी स्किल में उसका मेथड भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने पूरा डिटेल में बता दिया कि भाई मैं ये करूँगा, ऐसा-ऐसा यूज़ करूँगा एंड इसने ये करना भी स्टार्ट कर दिया है एंड आप देख सकते हो ये सब कुछ बिल्कुल ही फ्री में हो रहा है एंड ये कितनी बड़ी बात है कि हम फ्री में इन सब चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। तो गाइस मैं आपको अपने चैनल पे यही सब बताते रहूँगा एंड आने वाली फ्यूचर वीडियो में मैं इससे भी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको बताऊँगा एंड अगर आपको कोडिंग आती भी नहीं है ना, तो भी आप कोडर से भी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बना पाओगे। आपको मैं इतना प्रो बना दूँगा। तो आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमको थोड़ा सपोर्ट दिखाना है। इससे मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा-अच्छा कंटेंट लाने की। तो गाइज़ आप देख सकते हो इसने हमारी वेबसाइट बना दी है एंड ये इसको अब टेस्ट करने जा रहा है। आप इसको यहाँ पर क्लिक करके स्किप भी कर सकते हो एंड आप इसको अलाउ भी कर सकते हो। तो यार आप देख सकते हो इसने हमारी पूरी वेबसाइट एक पूरा ऐप बना दिया है
एंड इसने हमारे लिए उसको रन भी कर दिया है। हमको रन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड ये सारी फाइल्स हैं जो कि इसने चेंज की है। आप एक-एक फाइल में जाके आप देख सकते हो कि इसने क्या कोड किया है। आप एक-एक फाइल में जाके एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप एक-एक चेंजेस को भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर सिंपली एक्सेप्ट ऑल क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो करंटली आप शायद ऐसे व्यू में होगे, तो आपको यहाँ पर चेंजेस में क्लिक करना है, फाइल चेंजेस में। देन आपको सारे चेंजेस मिल जाएँगे। देन आपको यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बैक जाना है। तो अब हम देखते हैं कि इसने कैसी वेबसाइट हमारी बनाई है। इसको मैं यूआरएल को कॉपी कर लूँगा। देन मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा एंड इस यूआरएल को पेस्ट कर दूँगा एंड एंटर प्रेस कर दूँगा। एंड गाइस आप देख सकते हो इसने कितनी अच्छी वेबसाइट बना दी है एंड ऑलमोस्ट ये वर्सल जैसी दिख रही है। एंड इसने डार्क मोड भी ऐड कर दिया हमारे लिए। हम देखते हैं, ओह माय गॉड! इसने ये भी ऐड कर दिया है। कोई कमांड प्रॉम्प्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर न्यू लिखूँगा तो हम एक न्यू टास्क ऐड कर सकते हैं। आपने देखा है कि इतना एक ही प्रॉम्प्ट में कभी भी इतना डिटेल्ड एप्लीकेशन बन गया हो। जनरली नॉर्मल से एप्लीकेशन बना देते हैं लोग, बट जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं या फिर ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है ना, उससे इतना डिटेल्ड, इतना अच्छा ऐप बन के रेडी हो चुका है, वो भी एक ही प्रॉम्प्ट में, सिंगल ट्राई में। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल न्यू टास्क लिख देता हूँ, प्रायोरिटी हाई रख देता हूँ। देन आप देख सकते हो यहाँ पर कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। ड्यू डेट मैं यहाँ पर 25 ही कर देता हूँ। वर्क एंड यहाँ पर टैग्स का फीचर भी इसने डाल दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टास्क का मैं यहाँ पर टैग डाल देता हूँ। इसने सब टास्क चेकलिस्ट भी बना दी है। देन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ न्यू टास्क, न्यू सब टास्क 1। मैं दूसरे भी ऐड कर देता हूँ 2। देन यहाँ पर सेव टास्क में क्लिक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इसको फिल कर दिया है। मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर मैं डार्क मोड कर देता हूँ एंड यहाँ पर जो मेरा जो टास्क है ना वो ऐड नहीं हुआ है अभी। मेरे ख्याल से इसने बैकएंड इसकी इंटीग्रेट नहीं की है अभी। तो मैं इससे अभी कहूँगा कि इसका जो टास्क है वो ऐड नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम फिक्स करवाते हैं जेमिनी से एंड इसको बोलते हैं कि हमारा जो टास्क है ना वो ऐड नहीं हो रहा। तो ये उसको सर्च करेगा उस इश्यू को एंड उस बग को हमारे लिए फिक्स कर देगा। एंड गाइस जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ गिट के बारे में। तो गिट क्या करता है हमारे लिए, जितना भी कोड होता है ना वो हमारा सेव करके रखता है एक तरह से। तो जैसे कि मान लो जेमिनी या फिर किसी भी एआई एजेंट ने कोई गलती कर दी एंड हमें अब वापस जाना है हमारे पुराने वाले कोड पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर थर्ड टैब में जाना है जो कि सोर्स कंट्रोल वाला टैब होगा। इसमें आपको अगर ये सब नहीं दिख रहा है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनिशियलाइज़ का। आपको सिंपली इनिशियलाइज़ कर देना है। इनिशियलाइज़ करने के बाद आपको यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट बनाया, देन उसके बाद आपको अच्छा लग गया या फिर आपने कोई भी चेंज करवाया एंड आपने टेस्ट किया एंड वो चेंज परफेक्टली वर्किंग है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर चेंजेस में जाके ऐड पे क्लिक करना है। पहले मैं देख लेता हूँ कि जो चेंज किया है जेमिनी ने ये चल भी रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, देन इसके बाद एक कोई टास्क ऐड करके देखते हैं एंड आप देख सकते हो जो टास्क हैं वो हमारे शो नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये जो चेंजेस किए हैं जेमिनी ने ये सारे खराब चेंजेस हैं। तो मैं यहाँ पर एक-एक फ़ाइल को डिस्कार्ड कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर चेंजेस वाले जो सेक्शन है, इसमें अगर मैं ये डिस्कार्ड वाला आइकन दबाऊँगा, तो मेरे सारे चेंजेस डिस्कार्ड हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर इसको फ़िलहाल मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, देन इसमें यहाँ पर डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक करके डिस्कार्ड ऑल फाइल्स पे क्लिक कर दूँगा। इससे क्या होगा, मेरे जितने भी चेंजेस किए थे जेमिनी ने, जो कि गलत थे, वो सारे हट जाएँगे एंड मेरा जो कोड था ना वो प्रीवियसली वर्किंग वाले कोड पे चले जाएगा। देन अब मैं इसको कहता हूँ कि आई हैव रिमूव्ड योर चेंजेस एज दे वर नॉट वर्किंग, द टास्क आर नॉट विजिबल इन द टास्क लिस्ट, इट्स शोइंग नो टास्क फाउंड। तो ये प्रॉम्प्ट मैं इसको दे दूंगा। देन अब ये और भी ज़्यादा वेज फाइंड करेगा कि इस इशू कैसे फिक्स किया जाए। तो गाइस इसने अब चेंजेस कर दिए हैं एंड इसने अब यूआरएल थोड़ी चेंज कर दी है। तो मैं इस यूआरएल पे जाऊँगा अब एंड मैं चेक करूँगा कि हमारे जो चेंजेस हैं वो चल रहे हैं या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो अब हमें टास्क दिखने लग गए हैं। मैं इसमें क्लिक करके भी देख सकता हूँ कि जो हमारे सब टास्क हैं वो भी हमें दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर नया टास्क ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल टास्क ऐसे ही ऐड कर दूँ, कोई ऐसी नॉर्मल सी डेट डाल दूँ एंड मैं यहाँ पर सेव कर दूँ, तो आप देख सकते हो हमारे जो टास्क है वो अब परफेक्टली वर्किंग है। तो आप ऐसे अपने सारे जितनी बग्स हैं वो सारे फिक्स करवा सकते हो इससे। एंड ये वाला चेंज अब वर्किंग है। अब हम इसको सेव करना चाहेंगे क्योंकि अगर मान लो हमने इसके बाद कोई और टास्क करवाया एंड वो गलत हो गया तो हम इससे भी अपने हाथ धो बैठेंगे। तो इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, देन मैं यहाँ पर चेंजेस को अब सेव करूँगा या फिर कमिट करूँगा। तो उसके लिए मेरे को चेंजेस वाले टैब में जाना है एंड मुझे यहाँ पर स्टेज ऑल चेंजेस जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कमिट मैसेज लिखना होगा कि इसमें क्या चेंज किया है आपने। आप इसको मैन्युअली भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करूँगा तो एंटी ग्रेविटी मेरे लिए एक परफेक्ट मैसेज
जनरेट कर देगा, जो कि हमारा होता है कमिट मैसेज। इसको जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पर कमिट पे क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर आपका कमिट मैसेज आ जाएगा एंड आपको अपने यहाँ पर सारे चेंजेस भी दिख जाएंगे। एंड अब अगर जेमिनी कुछ भी टास्क को इनकम्प्लीट या गलत करता है तो आप सिंपली इसको रिवर्ट कर पाओगे एंड वो इस लास्ट कमिट में पहुंच जाएगा, जो कि करंटली वर्किंग होगा। तो कोई भी टास्क करवाओ, आपको कमिट करना है, देन फिर से नया टास्क, देन कमिट। अगर टास्क बेकार हुआ तो रिवर्ट, देन फिर से करवाओ। तो ऐसे करके आप बिल्कुल सेफली अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हो। अब हमारा टूल ऑलरेडी वर्किंग है एंड वो भी हमने ये सब फ्री में किया है। अब मैं आपको दूसरे टूल्स भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर नाम अच्छा नहीं लग रहा है इसका, तो मैं नाम चेंज करवा देता हूँ उससे। तो मान लो हमारा जो एंटी ग्रेविटी था उसकी लिमिट हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हमको सेकंड वाले ऑल्टरनेटिव के पास जाना है, जो कि है हमारा ओपन कोड। तो सबसे पहले मैं एंटी ग्रेविटी वाले एजेंट को बंद कर दूंगा, या फिर उसको खुला भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। देन मैं यहाँ पर एक नया टर्मिनल खोलूंगा। उसके बाद मैं इसमें लिखूंगा ओपन कोड एंड मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा स्लैश मॉडल, देन मैं यहाँ पर लिखूंगा जेन फ्री। इसके बाद मैं यहाँ पर मिनी मैक्स सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि गूगल ने कहा था ये सबसे अच्छा मॉडल है इन सारी लिस्ट में से। अब मैं इसको कुछ भी करने के लिए बोलूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे को ये जो नाम है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं लिख दूंगा कि चेंज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू डू ऐप एज द करंट नेम इज फ्लो। तो अभी हमारा कोड रीड करके जो भी हम इसको करने के लिए बोलेंगे ये उसको परफॉर्म कर देगा। एंड आप देख सकते हो ये सब कुछ बिल्कुल ही फ्री में हो रहा है। एंड हाँ, अगर आपको एंटी ग्रेविटी में ही नया टास्क परफॉर्म करना हो, फॉर एग्जांपल हमको अगर लिमिट सेव करनी होती है, तो जनरली हम हर एक टास्क को एक नए सेशन में करते हैं। तो उसके लिए आप प्लस वाले आइकन में क्लिक करके एक नया सेशन आपका जेमिनी का खुल जाएगा या फिर एंटी ग्रेविटी का खुल जाएगा। देन आप यहाँ से काम करवा सकते हो। आपको एक काम करना है, नया सेशन खोलना है, देन फिर से सेम रिपीट करना है। आपको एक ही सेशन में काफ़ी ज़्यादा चैट नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपके ज़्यादा टोकन से ज़्यादा लिमिट्स यूज़ होगी। ऐसे ही आपको सारे एआई एजेंट्स में यही करना है, एक काम करवा के या फिर उससे थोड़ा बहुत और करवा के उसी से रिलेटेड वाला, देन आपको नया सेशन खोल लेना है। ओपन कोड में आप स्लैश न्यू करोगे तो नया सेशन खुल जाएगा। एंड आप देख सकते हो इसने हमारा चेंज है वो कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसमें रिफ्रेश करके देखता हूँ एंड आप देख सकते हो यहाँ पर टू डू ऐप इसने नाम रख दिया है हमारे ऐप का। इसके बाद जो हमारा थर्ड ऑल्टरनेटिव था वो हमारा ब्लैक बॉक्स एआई है। इसमें हम यहाँ पर प्लस का आइकन में क्लिक करके हम इससे भी कोई काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ये हेडलाइन पसंद नहीं आ रही है, तो मैं इसको कह दूंगा चेंज द हेडलाइन टू अ बेटर वन। तो ये क्या करेगा, हमारी जो हेडलाइन है या फिर जो भी हमने टास्क दिया हुआ इसको ये परफॉर्म कर देगा। मैं यहाँ पर भी छोटे मोटे काम इसको करवा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर ही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी हेडलाइन आपको रखनी है। तो मैं इसे कह दूंगा यू चूज़ द बेस्ट वन। तो ये क्या करेगा, अपने आप ही चूज़ करके कोई भी हेडलाइन लगा देगा। एंड हाँ, ऑफ कोर्स आप यहाँ से एक अच्छा मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी मॉडल आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसने हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट कर दिया है। तो मैं यहाँ से इसका जो टर्मिनल था वो क्लोज करके वापस ओपन कोड वाले पे आ जाऊंगा। इसमें मैं स्लैश न्यू कर दूंगा, क्योंकि अब वो टास्क तो हो ही गया था। एंड ब्लैक बॉक्स ने भी हमारा जो काम है वो ऑलरेडी कर दिया है। देन जो हमारा फोर्थ ऑल्टरनेटिव था वो था हमारा किलो कोड। इसको मैं यहीं से ओपन कर सकता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल अभी बंद कर देता हूँ ओपन कोड को, तो वो हमारा यहाँ पर शो होने लगेगा किलो कोड। एंड मैं इससे कुछ काम करवा के आपको दिखा देता हूँ कि ये भी वर्किंग है। तो मैं ये वाला जो हेडिंग है इसको मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, चेंज दिस टू अ बेटर वन। तो ये क्या करेगा, इसको भी ये चेंज कर देगा सिंपली, क्योंकि ये ऑफ कोर्स एनवीडिया का मॉडल है, ये भी काफ़ी अच्छा मॉडल है। एंड हाँ, आपको सारे मॉडल्स यहाँ पर देखते रहने हैं, आपको चेंज करते रहना है जो भी आपको सही लगे, या फिर गूगल में सर्च कर लेना है कौन सा मॉडल बेटर है। आपको सबसे बेस्ट वाला मॉडल यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो आप ऐसे ही इन सबसे टास्क करवा सकते हो परफॉर्म, एंड ये सारे आपके टास्क कंप्लीट कर देंगे। एंड जो हमारा फिफ्थ वाला ऑल्टरनेटिव था उसको भी मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको सिंपली न्यू टर्मिनल ओपन करना है, देन आपको ओपन कोड में टाइप करके एंटर करना है, देन आपको स्लैश मॉडल लिखना है, देन आपको लिखना है राउटर, एंड यहाँ पर ऑटो राउटर सिलेक्ट कर लेना है। ये आपका फिफ्थ वाला ऑल्टरनेटिव है, आप इससे भी कोई काम करवा सकते हो। सेम ओपन कोड है ये, बट हम ओपन राउटर यूज़ करेंगे इसमें, जो हमारा फिफ्थ ऑल्टरनेटिव है। तो यार, अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड आपकी जॉब नहीं लग रही, या फिर अगर आप 9 to 5 ऑलरेडी करते हो एंड आपको एक्स्ट्रा पैसे अर्न करना है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो मैंने लेफ्ट वाली वीडियो में बताया है कि मैं कैसे एक जॉबलेस बीटेक ग्रेजुएट था एंड मैं अब 4 लाख रुपीज़ अ मंथ कैसे अर्न करता हूँ। आप इस वीडियो को देख सकते हो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करके। एंड अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो। इसमें मैंने बताया कि आपको एआई से फ्री में अर्निंग कैसे करनी है। तो गाइस, इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।